जानिए कितने शक्तिशाली थे पितामह भीष्म। पितामह शांतनु और माता गंगा के 8वें पुत्र था। पितामह भगवान परशुराम के शिष्य में से सर्वश्रेष्ठ शिष्य था। महाभारत में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो पितामह भीष्म को हरा सके या उसका वध कर सके। आपको बता दूं कि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनके अखंड प्रतिज्ञा के कारण उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा और जिसके हाथों चाहे उसके हाथों से ही मृत्यु हो ऐसा वरदान दिया था। पितामह भीष्म अकेले ही महाभारत युद्ध समाप्त करने का ताकत रखता था। पितामह के एक ही कमजोरी था और वो था शिखंडी। शिखंडी को पितामह वचन दिया था कि वो अगर उसके सामने आए तो पितामह अस्त्र शस्त्र नीचे रख देंगे। इसी बात का फायदा उठाते हुए भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ पर बिठाकर पितामह से युद्ध करने आए। जब पितामह ने शिखंडी को देखा तो पितामह अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दी और अर्जुन अपनी तीरों से पितामह भीष्म को घायल कर दिया। मित्रों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के शरीर से अगर सारे तीर निकल दिए जाते तो क्या होता? क्या वे फिर से उठकर युद्ध कर सकते थे? मित्रों, इस बात का उत्तर है हाँ। अर्जुन के तीरों से घायल हुए भीष्म पितामह जब पृथ्वी पर गिरे तो उस समय दुर्योधन के कहने पर बहुत से चिकित्सक वहां आए थे जो पितामह के शरीर से तीर निकलकर घाव को भर देते। परंतु उस समय वे दुर्योधन से बोले, वत्स, अब यह मेरा धर्म नहीं है कि इन तीरों को निकाल कर मैं चिकित्सा कराऊं। मेरे इस शरीर को तीरों के साथ ही रहने दो। मित्रों, पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसीलिए अगर तीर निकल दिया जाता तो पुनः युद्ध लड़ सकते थे। परंतु उन्होंने ही अपने इच्छा से ही आगे युद्ध लड़ने से मना कर दिया और तीरों से हो रही उन पीड़ा को सहना स्वीकार किया तथा कुरुक्षेत्र युद्ध के 40 दिन के बाद उत्तराई के पहले पितामह भीष्म ने अपना प्राण त्याग दिया।